अस्सलामुअलैकुम। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एडहॉक नेटवर्क। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने देखा था वो है एडहॉक नेटवर्क। उसमें जो है हमने जो कुछ टॉपिक थे वो कवर किए थे। उसको पहले मैं जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। ठीक है, फिर उस एडहॉक नेटवर्क की ही कुछ एग्जांपल है जिसमें मोबाइल एडहॉक नेटवर्क हैं। ठीक है, आज जो है हम उनको देखेंगे। उनके प्रोटोकॉल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। आज वो किस तरह से जो है वर्किंग उनकी है और वो किस तरह से रूट की डिस्कवरी कर रहे हैं और टेबल ड्रिवन किस तरह से टेबल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, कौन सा बैकएंड पे एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, उनको जो है आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे देखना है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हम कवर कर चुके हैं उसमें इंट्रोडक्शन था, एडहॉक नेटवर्क्स क्या होते हैं, एडवांटेज हमने डिस्कस किए थे, कुछ एप्लीकेशन देखी थी एडहॉक की। फिर हमने कंपैरिजन किया था सेलुलर वर्सेस एडहॉक नेटवर्क्स का। ठीक है, कि सेलुलर के लिए हमें जो था इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता था, जबकि एडहॉक के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रिक्वायर्ड होता। फिर टेक्निकल चैलेंजेस देखे थे, किस तरह से मैक टू मैक जो है वो कम्युनिकेशन होती है, एनआईसी कार्ड के थ्रू जो है एडहॉक आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और इसी तरह जो है हमने मैक के प्रोटोकॉल को देखा। फिर उसके बाद हमने एडहॉक राउटिंग प्रोटोकॉल जो थे वो डिस्कस कर रहे थे। आज उसी को जो है वो हम नेक्स्ट आगे लेके चलते हैं, वो उसको डिस्कस करते हैं। उसमें जो है हमारे पास क्या था, ये जो है ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ये देख रहे थे। ठीक है, उसमें हमने एडहॉक मोबाइल राउटिंग प्रोटोकॉल देख रहे थे, यानी कि मैनेट, इसे कहते हैं मैनेट। तो इसमें एक टेबल ड्रिवन देखा था जिसे हम प्रोएक्टिव कह रहे थे, एक हाइब्रिड था, दूसरा ऑन डिमांड था, जो कि ऑन डिमांड रीएक्टिव जिसे प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, इनको आज जो है हम डिटेल से देखते हैं, इसमें जो है क्या होता है। ये जो है ये मोबाइल एडहॉक की बात की गई है। मोबाइल एडहॉक कहाँ पे यूज़ होते हैं, वहाँ पे ज़रूरत होती है हमें मोबाइल एडहॉक नेटवर्क की जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, इसके लिए जो है हमें कोई स्पेसिफिक जो है राउटर्स नहीं चाहिए होते, स्विचेस नहीं चाहिए होते। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे होस्ट होते हैं, यानी कि जो कम्युनिकेशन करते हैं, सेंडर और रिसीवर होते हैं, वो मोबाइल होस्ट होते हैं। ठीक है, और जो नेटवर्क है किसके लिए यूज़ होता है, आमतौर पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो है नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें मोबाइल एडहॉक नेटवर्क की क्यों ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, उसकी कुछ खसूसियात को देख लेते हैं। इसमें है कि मैनेट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये अब मैं स्पेसिफिक हो गया हूँ। ठीक है, पहले मैं जनरल बात कर रहा था एडहॉक नेटवर्क की, अब जो है वो मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, जिसे कहते हैं मैनेट मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। पहले जनरल हम कर रहे थे जिसमें था लैपटॉप भी आ सकते हैं या इसके अलावा कोई भी एडहॉक नेटवर्क, उसकी डिस्कशन हुई थी। अब जो है ये स्पेसिफिक हो गया है, ये है जस्ट मोबाइल पे मोबाइल एडहॉक नेटवर्क है। ठीक है, इसके प्रोटोकॉल्स देख रहे हैं और ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं होता, कोई हमें सेंट्रलाइज सर्वर जो है जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता, वहाँ पे जो है मैनेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो मैनेट में होते हैं टोपोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं, वो किस तरह से चेंजेस आते रहते हैं, उसमें होता क्या है। क्योंकि जो है इसमें हमारे जो होस्ट होते हैं वो मोबाइल होते हैं, मतलब मोबाइल से ही हमने डाटा ट्रांसफ़र करना है और रिसीव करना है। तो मोबाइल जो है वो मूव करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जो है उसकी लोकेशन जो है वो चेंज होती रहती है। तो इसलिए जो है मैनेट में जो है टोपोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, पहले फॉर एग्जांपल इस तरह से टोपोलॉजी थी। ठीक है, ए से हम जो थे दो नोड बीच में आ रहे थे, फिर बी के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद क्या हुआ, ए के आप देखें नेबर्स जो थे वो दो थे पहले। ठीक है, अब उसमें चेंज आया मूव करके। ठीक है, अब जो है उसका नेबर एक आ गया, फिर उसका नेक्स्ट नेबर हो गया, इस तरह जो था बी तक पहुंचा जा सकता था। अब ए ने बी से कम्युनिकेशन करनी है। ठीक है, इसके पास पहले देखो दो पाथ अवेलेबल थे, ए से ये इस नोड पे जाता और फिर जो है वो बी पे आ जाता। ठीक है, इसी तरह अब अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से ये क्या करता है, इस नोड पे आएगा, फिर इस पे आता है, फिर बी पे आता है। ठीक है, ये जो है ये टोपोलॉजिकल चेंजेस इसमें जो है वो आते रहते हैं टाइम के साथ साथ। फिर जो था एडहॉक में, जैसे मैंने बताया था कि एनर्जी कॉन्स्ट्रेंट होता है, यहाँ पे जो है हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस होती हैं जो कि जिनकी बैटरी जो है वो कम होती है, स्मॉल होती है, लाइट वेट होती है। ठीक है, लिमिटेड पावर की वजह से जो है इसकी मतलब मैनेट की लिमिटेशन समझा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है
सेल्फ कन्फिगर करना पड़ता है, मतलब इसमें कोई एडमिन नहीं होता जो कि मैनेज कर रहा होता है। ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, हर नोड को जो है खुद ही कन्फिग्रेशन करनी होती है, खुद ही पाथ डिस्कवर करना होता है, रूट डिस्कवर करना होता है, और जो है टोपोलॉजी जो है वो खुद ही क्रिएट करनी होती है। ठीक है, फिर अपना मैसेज जो है वो डिलीवर करना पड़ता है। इसी तरह बैंडविड्थ का कंस्ट्रेंट भी इसमें जो है वो आ जाता है। वेरिएबल कैपेसिटी लिंक्स हैं जिसमें लो कैपेसिटी है, क्योंकि आमतौर पे ब्लूटूथ जो है इसमें यूज़ की जाती है। फिर क्योंकि इसमें जो है वो ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है, ब्रॉडकास्टिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे जो है वो नॉइस और इंटरफेरेंस जो है वो ज़रूर होती है। ठीक है, जिसकी वजह से डाटा लॉस होने के चांसेस होते हैं या नॉइजी डाटा जो है वो रिसीव होता है। तो इसमें जो है ये एक इशू है। ठीक है, मैनेट की एप्लीकेशंस क्या हैं, जैसे एडॉक की मैंने बताया था, मिलिट्री बैटल फील्ड में जो था इसका यूज़ होता था। यहाँ पे भी मोबाइल एडॉक नेटवर्क भी जो है मिलिट्री फील्ड बैटल फील्ड में यूज़ होता है। इसी तरह एजुकेशन में जो है इसका यूज़ किया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कैंपस हो गए, ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम हो गए, एडॉक कम्युनिकेशन जो है वो की जा सकती है। इसी तरह जो है इसके अलावा कमर्शियल इसका यूज़ होता है, मीटिंग रूम्स जो हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो है इसका यूज़ होता है। इसी तरह बोट, स्मॉल एयरक्राफ्ट हो गए, ठीक है, इन सब में जो है मैनेट का यूज़ होता है। फिर उसके अलावा जो है मेन पर्पस जो है इसका डिज़ास्टर एरिया नेटवर्क में, ठीक है, जहाँ पे कोई फ्लड आ चुका हो या अर्थक्वेक आ गया हो या फायर हो, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो गया हो, तो हम वहाँ पे भी जो है वो मैनेट की एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो है वो कम्युनिकेशन की जा सकती है। मैं ये आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, एक स्टेशन है, ये वहाँ ये वो एरिया है जहाँ पे फ्लड या डिज़ास्टर हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है टावर वगैरह, हमारे राउटर्स वगैरह जो हैं वो नहीं है। तो अब ये क्या करता है, अपने से नेक्स्ट जो रेंज में आते हैं उनको जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देगा डाटा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट अपना मैसेज करेगा, रिक्वेस्ट, अब कोई एक और एरिया नोड है वहाँ पे क्या है वो बी है, फॉर एग्जांपल ये होता है। ये कुछ मीटर तक जो है ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकती है। अब ये ब्रॉडकास्ट करेगा, इसी तरह ये नेक्स्ट क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है, नेक्स्ट वाले नोड को। इस तरह से जो है अथॉरिटीज़ तक जो है इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जा सकती है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट करके दूसरे नोड के पास, फिर उस नोड से नेक्स्ट नोड के पास जो है ट्रांसमिशन जो है वो भेजी जाती है। ठीक है, इस तरह से जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ना हो वहाँ पे जो है ये मैनेट जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। समटाइम इस पे जो है पहले काफ़ी जब हम लोग बैचलर में थे तब इस पे जो है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी बनते थे डिज़ास्टर एरिया नेटवर्क पे, कि अगर जो है वो सैलाब की सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, 3G वगैरह जो है वो काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास मोबाइल है तो वो मोबाइल के थ्रू जो है वो चैट कर सकता है, मतलब कोई हेल्प जो है वो बुला सकता है, मतलब करीब करीब उसके जो भी नोड होंगे उनके साथ जो है वो कम्युनिकेशन करेगा। फिर इसी तरह वो नेक्स्ट वाले के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करेंगे, तो वो जो उनकी एक चेन क्रिएट हो जाएगी और जो है एंड तक जो है फाइनल अथॉरिटी तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। ठीक है, ये आमतौर पे जो है डिज़ास्टर की सूरत हाल जहाँ पे हमें सेटअप बड़ा क्विक चाहिए होता है, वहाँ पे ये मोबाइल एडॉक जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर इसमें बात करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल के। जो हमने देखा था प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल होता है और दूसरा था हमारे पास रिएक्टिव। ठीक है, एक हाइब्रिड भी होता है जो दोनों दोनों काम करता होता है, उसको जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो है हम इनको देख लेते हैं। इनमें से प्रोएक्टिव क्या होता है, ये जो होता है ये टेबल ड्रिवन होता है। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है फाइंड आउट करता है, नेबर के साथ जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। फिर उसी तरह जो है इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद जो सबसे कम मतलब नंबर होता है या वैल्यू होती है उसको अपने टेबल में जो है वो अपडेट कर देता है। इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ कह लो कि जिस तरह से डिस्टेंस वेक्टर था ना, इसमें होता है डेस्टिनेशन सीक्वेंस डिस्टेंस वेक्टर। ये सेम उसी तरह डिस्टेंस वेक्टर की तरह काम करता है, लेकिन इसमें जो है सीक्वेंस नंबर जो है एक नई चीज़ जो है वो टेबल में ऐड की गई है। ठीक है, डेस्टिनेशन होती है, डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर जो है, ठीक है, ये जो है एक न्यू चीज़ इस टेबल में क्रिएट होगी। बाकी जो है वो डिस्टेंस वेक्टर की तरह ही होगा, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करेगा, फिर नेबर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, फिर जो है टाइम के साथ जो है अपडेट करता रहेगा।
दूसरा है रीएक्टिव प्रोटोकॉल। है रीएक्टिव प्रोटोकॉल जो है वो ऐसा प्रोटोकॉल है जो ऑन डिमांड प्रोटोकॉल जिसे कहा जाता है। उसमें जो है वो टेबल में इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं होती, और उसमें कैशे में जो है इंफॉर्मेशन शेयर करता है, और हर नोड जो है वो ऑन डिमांड कम्युनिकेशन करता है। मतलब किसी नोड ने अगर कम्युनिकेशन करनी है वो उसी टाइम पे जो है वो रूट डिस्कवर करेगा। मतलब किस तरह से रूट डिस्कवर करेगा मैं ये आपको जो है वो बताता हूँ। इसकी नेक्स्ट मैंने एग्जांपल भी ऐड की है, लेकिन उससे पहले देखें। फॉर एग्जांपल ये जो है ये कम्युनिकेशन करना चाहता है किसी नोड बी के साथ, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये रन टाइम पे, ठीक है, ये पाथ क्रिएट करेगा। मतलब इसके साथ ए से बी के साथ जो है रूट की डिस्कवरी करेगा। अब वो बीच में क्योंकि इसकी रेंज कम होती है तो ये बी तक डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके बीच में कुछ नोड आएंगे तो वो उनके थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन करेगा। पहले मतलब ये मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा, पाथ फाइंड आउट करेगा, ठीक है। ए से मैंने जाना है किसी यहाँ पे एक्स है, ठीक है, वाई है, जी है, इनसे होते हुए जो है वो बी तक पहुंचना है। ये रूट की डिस्कवरी जो है ये रन टाइम ऑन डिमांड पे होती है, और ये अपने कैशे में इनको जो है वो स्टोर कर लेता है। फिर जैसे ही मतलब कुछ देर बाद वो कैशे रिफ़्रेश होती है तो ये जो है रूट ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट जब भी भेजना पड़ेगा डाटा तो इसे दोबारा जो है वो रिकवरी करनी पड़ती है। जबकि दूसरे केस में क्या होता था, वो टेबल की फॉर्म में डाटा को स्टोर करते थे अपने पास, कैशे में जो था उनके स्टोर नहीं हो रहा होता था, ठीक है। इसमें जो यूज़ होगा वो DSR होगा, डायनामिक सोर्स राउटिंग होगी। डायनामिक का मतलब है कि ये जो है वो इसमें चेंजेस आते रहते हैं, चेंज होती रहती है, ठीक है। इसको देखते हैं, इसमें जो है रूट की डिस्कवरी किस तरह से होती है डायनामिक DSR में। इसको जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, नोड S है, ये कम्युनिकेशन करना चाहता है D के साथ, ठीक है। इसने कम्युनिकेशन करनी है D के साथ। तो अब ये क्या करेगा, रूट डिस्कवर करेगा, ठीक है। रूट किस तरह से डिस्कवर होगा, सबसे पहले इसने देखना है कि मेरे नेबर कौन है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये इसको ये डायरेक्टली, क्योंकि इसको नहीं पता होता, यहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। ये वाला जो पाथ है यहाँ पे जो है वो चेंज आता रहेगा, यहाँ पे टोपोलॉजिकल चेंज आता रहता है। तो इसको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि मेरे साथ जो है वो A कनेक्ट है या B कनेक्ट है, ठीक है। ये जनरली इसमें होता क्या है, ये ब्रॉडकास्ट करता है अपनी रिक्वेस्ट को, जो है वो ब्रॉडकास्ट करेगा। मतलब इसका कुछ स्पेसिफिक रेडियस होगा, ठीक है। ये इसका जो है वो रेडियस है, इस रेडियस में जो जो नोड आ जाएगा, ठीक है, तो वो उनके साथ जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा। जितने भी नोड होंगे, ठीक है, उन सब के साथ जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन, यानी कि वो इंफॉर्मेशन क्या होगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह की होगी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये दोबारा यूज़ की जा सके। जी, ठीक है। यहाँ पे देखें, एस है, एस ने क्या किया, एक रिक्वेस्ट, ये इसमें वर्ड यूज़ होगा ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में रिक्वेस्ट क्यू है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट क्यू का एक पैकेट होगा, इसमें कोई डाटा नहीं होगा, ये जस्ट रिक्वेस्ट होगा। ये इसने पाथ डिस्कवर करना है, इसका काम जो होता है इसने पाथ को डिस्कवर करना है, ठीक है। रिक्वेस्ट ने, ये रिक्वेस्ट जनरेट होती है, इसका मतलब होता है डिस्कवर करना, जो है कोई पाथ फाइंड आउट करना। फिर उसके बाद जैसे ही पाथ फाइंड आउट हो जाता है फिर डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। अब एस जो है वो कम्युनिकेशन करना चाहता है डी के साथ, तो अब ये क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। ये ब्रॉडकास्ट कर देगा इसकी रेंज में। अब यहाँ पे रेंज में जो जो भी नोड आ रहा होगा उसको जो है वो रिक्वेस्ट एस मिल जाएगी। ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट, ठीक है, उसमें अपनी आईडी ऐड कर देगा कि मेरी तरफ से ये एक रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ डी को, ठीक है। यहाँ पे वो डी का भी बताया गया होगा कि डी को भी जो है फाइंड आउट करना है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये जो है डेस्टिनेशन मतलब बताई जाती है कि डेस्टिनेशन क्या है, वो डी है। अब ये जैसे ही ये मैसेज इस तरह से बना के मैसेज रिक्वेस्ट क्यू जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देता है। अब जो नियर बाय होगा नोड, जैसे कि यहाँ पे ए है, तो ए इसको रिसीव करेगा, ठीक है। रिसीव करने के बाद ए ने क्या करना है, ए ने भी इसको ब्रॉडकास्ट कर देना है, क्योंकि वो पहले चेक करेगा कि वो नोड मैं तो नहीं हूँ, नहीं वो डी है, ठीक है। तो इसको अपनी आईडी का पता है, तो ये क्या करेगा, ये भी रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट कर देगा। रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट की तो वो बी के पास भी चली गई, अब देखें, और सी के पास भी चली गई, ठीक है। ये इसके रेडियस में आ रहे थे, तो यहाँ पे सी को भी मिल गई और बी को भी मिल गई रिक्वेस्ट। इसने अब क्या किया, साथ में एस और अपना एड्रेस साथ में ऐड कर देगा ए।
अब जो पाथ बन गया बी के पास जाएगा वो जाएगा रिक्वेस्ट एस और ए कोमा ए, ठीक है। इसी तरह सी के पास जाएगा रिक्वेस्ट एस और कोमा ए। अच्छा, जब ये ब्रॉडकास्ट करेगा, अब देखें ब्रॉडकास्ट करने के बाद एस भी तो इसकी रेंज में है ना, ठीक है, एस की रेंज में ये है तो ये ए की रेंज में एस भी है, तो ये मैसेज जो है ये बैक भी जाएगा, इस तरह से वापस भी मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा। लेकिन क्या होगा, ये जो है ये डिस्कार्ड कर देगा, इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जब इसको वापस यही मैसेज मिलेगा ये जो इसने खुद जनरेट किया हुआ है, एस ने जनरेट किया हुआ है रिक्वेस्ट एस, ये अपनी आईडी देखेगा इस रिक्वेस्ट क्यू में तो ये समझेगा ये तो मैंने ही जनरेट किया, तो वो उसको दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेगा, ब्रॉडकास्ट फर्दर नहीं करेगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन इन दोनों के लिए ये नई रिक्वेस्ट थी तो ये क्या करेंगे, ये ब्रॉडकास्ट करेंगे, और इन्हें करना भी चाहिए क्योंकि इन्होंने जो है ए तक डी तक पहुंचना है। तो अब क्या होगा, अब ए जो है बी तक चला गया और सी तक चला गया। अब सी ने क्या किया, सेम यही रिक्वेस्ट एस, अब एड्रेस हो जाएगा एस ए, और अगर सी की तरफ से आता है सी तो ये डी को मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ कोई भी इसकी रेंज में नहीं आ रहा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। वो ब्रॉडकास्ट तो रहेगा लेकिन वो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि कोई रेंज में वैल्यू नहीं आ रही। तो जैसे ही मैसेज अब डी के पास पहुंचेगा, डी को मिल गया, तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि डी दोबारा जो है वो क्यू देखेगा कि ये तो डेस्टिनेशन मैं ही हूँ, ठीक है, मुझे ही ये जो है वो एस ढूंढ रहा है, फाइंड आउट कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये रिप्लाई बैक करेगा, ठीक है, रिप्लाई करेगा उसी एड्रेस से, मतलब इसको अगर सी से रिक्वेस्ट आई है तो ये सी को मैसेज भेजेगा रिप्लाई का। फिर सी क्या करेगा, फिर वो देखेगा कि ये जो है मेरे बाद कौन था, मतलब ए, मुझे किसकी रिक्वेस्ट आई थी, ए, तो ए को वापस रिप्लाई करेगा। फिर इसी तरह ए देखेगा मुझे कहाँ से आया था मैसेज, वो पाथ क्या था, एस था, तो एस नोड को, ठीक है। जैसे ही एस के पास रिप्लाई का नोड आ जाएगा तो उसके बाद ये इसमें इसको जो है वो डाटा ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, मैंने ये आगे बने हुए हैं। ये देखें नोड जो है वो ए जो है वो ब्रॉडकास्ट मतलब ए के पास पहुंचा, ए ने ब्रॉडकास्ट कर दिया, बी को भी किया, सी को भी किया, और इसके अलावा जो है एस को भी किया। अब देखें रिक्वेस्ट में क्या उसने ऐड किया, रिक्वेस्ट एस ए, मतलब अपना एड्रेस, ठीक है, एस की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, तो इसी तरह बी को भी मिल जाएगा। इसी तरह सी क्या करेगा, अपना एड्रेस ऐड करके जो है वो नेक्स्ट सेंड कर देगा, ठीक है, रिक्वेस्ट एस ए सी, डी को ये मिला। फिर डी ने उसके बाद क्या किया, रिप्लाई किया, रिप्लाई डी की तरफ से आया। अब ये उसी एड्रेस मतलब जो रिक्वेस्ट क्यू था ना, सी ए एस, यही इसी पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। डी सी को भेजेगा, सी जो है ए को भेजेगा, ए से एस को जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये रिप्लाई जो है ये करता जाएगा और रिप्लाई जो है एस तक पहुंच गया। जैसे ही एस तक पहुंच गया फिर उसके बाद क्या होता है, डाटा ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पे जो है वो इसको एड्रेस मिल चुका है, तो अब क्या होगा, अब एक डाटा का पैकेट जो है वो जनरेट होगा, वो मैं आपको बना देता हूँ जी। इस तरह से क्या होगा, एक जो है वो डाटा लिखा होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट होता है वो डाटा होगा, ठीक है, और डाटा के साथ यही जो है वो पाथ बना के भेजा जाएगा, एस ए, ठीक है, सी और डी पे पहुंच जाएगा, ठीक है, डेस्टिनेशन पे आ जाएगा। पहले किस पे जाएगा, ए पे जाएगा एस से, फिर उसके बाद सी से जाएगा और फिर डी पे जाएगा। पहले जो है ये रिक्वेस्ट है कि क्या वाकई ही डी तक पहुंचने के लिए जो है पाथ अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो डी रिप्लाई करेगा हाँ आप जो है मैं रेडी हूँ, आप डाटा भेज दें। फिर ये क्या करेगा, उसके बाद डाटा वाला पैकेट भेजेगा, ठीक है, डी तक जो है वो पैकेट डी को रिसीव हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो होते हैं इंटरमीडिएट नोड होते हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहे होते हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, एक मतलब लोकेशन जो है वो अपने नेबर्स के साथ वो शेयर कर रहे होते हैं, नेक्स्ट होप से दूसरे होप में पहुंचा रहे होते हैं अपनी आईडी रख के, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं डायनामिक सोर्स राउटिंग की, इसी की डीएसआर की। ये देखें यहाँ पे जो है मुख्तलिफ जो है ये नोड्स हैं, एस जो है वो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन करना चाहता है डी के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखें अल्टरनेटिव भी पाथ हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जो है वो मतलब अल्टरनेटिव पाथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे इसमें जिसमें होप कम होते हैं या जो जल्दी डी पे पहुंच जाएगा, डी तक रिसाई जिसकी जल्दी हो जाएगी तो वो रिप्लाई बैक उसका जल्दी आएगा एस, तो उसके साथ ही जो है वो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। घूम फिर के अब मतलब फॉर एग्जांपल ये भी जाता है, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ यहाँ पे पहुँच जाएगा,
ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये डिले हो जाएगा उस तक, इसके रूट तक जो है वो उसको रिप्लाई कर चुका होगा। ठीक है, तो वो डुप्लीकेशन भी नहीं होने देता, वो अगर डुप्लीकेट होता है तो वो बता देता है कि ये रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, अब ये देखें, इसको हम देख लेते हैं, इसको करके देख लेते हैं ये किस तरह से जो है वो वर्क करेगा। पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता होता है कि आपको ये सिनेरियो दिया होगा। ठीक है, ए से डी तक आपने स्टेप करने होंगे कि किस तरह से जो है वो कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखें, एस है, एस ने मैसेज ब्रॉडकास्ट किया, रिक्वेस्ट जो है रिक्वेस्ट क्यू जनरेट किया। ठीक है, रिक्वेस्ट क्यू में क्या ऐड कर दिया, अपना नंबर, एस अपनी आईडी। ठीक है, और किसको सेंड कर दी, ई को सेंड कर दी, सी को सेंड कर दी, और किसको कर दी, बी को, क्योंकि ये जो है ये इसके नेबर्स हैं, यानी कि इसके रेडियस में आ रहे हैं। यहाँ पे रेडियस का वर्ड यूज़ कर लें, ये रेडियस में है। ठीक है, तो ई के पास भी रिक्वेस्ट चलेगी, सी के पास भी चलेगी, बी के पास भी, और इसके अलावा जो है डायरेक्ट लिंक किसी के साथ नहीं है इसका। अच्छा, जैसे ही मतलब ई को रिक्वेस्ट मिली तो ई ने क्या किया, इसमें उसने देखा एस है, ठीक है, और अपना एड्रेस रखा और जो है ब्रॉडकास्ट कर दिया, क्योंकि डी तक पहुंचना है। फिर इसी तरह सी ने क्या किया, सी ने भी यही काम किया, यहाँ पे देखा कि एस से आई है और अपनी आईडी ऐड कर दी। इसी तरह बी ने भी यही काम करेगा, आर है, ठीक है, रिक्वेस्ट है, क्या करेगा, एस और बी ऐड करके जो है नेक्स्ट फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट कर देगा। और देखें, ई भी जो है ब्रॉडकास्ट करेगा, ब्रॉडकास्ट एफ को करेगा और सी को करेगा और इसी तरह एस को करेगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है वो क्लियन आ जाता है, वो ये भी मैं समझाता हूँ आपको ये किस तरह से जो है वो क्लियन क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये जो है ई ने जब ब्रॉडकास्ट किया वो वापस एस को रिक्वेस्ट चलेगी। ठीक है, इसी तरह जब ई ने सी को किया, सी ऑलरेडी एस की रिक्वेस्ट आ चुकी है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये वाली जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिस्कार्ड कर देगा कि ये तो एस की तरफ से ही आई हुई है। ठीक है, ये चेक कर लेगा, ये ऑलरेडी जो है वो आईडी आ चुकी है, तो ये इस रिक्वेस्ट को डिस्कार्ड कर देगा। इसी तरह जो है एस ये भी डिस्कार्ड कर देगा जो डुप्लीकेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ से जब घूम के रिक्वेस्ट फिर सी को जाएगी, ब्रॉडकास्ट होगी, तो ये दोबारा डिस्कार्ड हो जाएगी। इस तरह से मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करता, नया अगर कोई नोड आता है, नया पाथ आता है, उसको जो है वो डिस्कवर करता है, पुराने वालों को नहीं करता। अब ये देखें, ये ब्रॉडकास्ट की है, ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन है इसमें। देखें, एस है, एस ने ई को भेजा है, सी को भेजा है और बी को भेजा है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब देखें, ई एस ई मतलब इसने ई ने अपना एड्रेस जो है वो ऐड करके नेक्स्ट भेज दिया। इसी तरह जो है सी ने जो है वो ब्रॉडकास्ट की है, सॉरी, सी एस, ठीक है, एस सी ये ऐड करके भेजा है। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ये अब क्या होगा, यहाँ पे देखें, क्योंकि ये सेम उसी ने ही रिक्वेस्ट जनरेट की हुई थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा पैकेट। और इसी तरह यहाँ पे भी ये सेम जा रही है, तो ये भी जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट नोड नया क्या है, एफ, ये फर्स्ट टाइम आया, और सी से जी ये जो है वो न्यू आया। फिर इसी तरह एफ क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा जे को, और जी जो है वो के को ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, वापस भी करेगा, लेकिन वो जो है वो डिस्कार्ड होता जाएगा, हमने न्यू जो है वो नोड ऐड करना है। फिर इसी तरह जे है, जे से ये एम को भी ब्रॉडकास्ट होगा, डी को भी होगा। ठीक है, डी जो है वो रेलेवेंट जो चाहिए था डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो जो डी है वो रिप्लाई बैक कर देगा। ठीक है, डी से जे को रिप्लाई जाएगा, इसी तरह जे से एफ को जाएगा, एफ से ई को जाएगा और ई से सी को जाएगा। ठीक है, ये देखें इस तरह से। ठीक है, एफ ने क्या किया, एस ई एफ और जे डिस्कवर हुआ, इसी तरह एस सी जी और के डिस्कवर हुआ। फिर क्या होगा, फिर देखें डी डिस्कवर हो गया। ठीक है, और इसी तरह जो है वो जे ने अब ब्रॉडकास्ट किया, एम को भी किया, डी को भी किया, और अब यहाँ पे भी जो है इसने भी डिस्कवर कर लिया, डी ने भी। ठीक है, तो अब इन दोनों में से किसी एक का जो है उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है। यहाँ से भी रिक्वेस्ट आ गई है वही एस के साथ, और यहाँ से भी जो है वो रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो ये क्या करेगा, ये कोई एक पाथ को चूज़ कर लेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल उसने क्या किया है जी, हाँ, क्योंकि एम ने है, एम ये कंप्लीट होगा, ये नेक्स्ट भी ब्रॉडकास्ट होते रहेंगे। ठीक है, बेशक डी को जो है वो मिल गया, इनको तो नहीं पता कि मिला कि नहीं मिला, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करनी है और आगे फॉरवर्ड मैसेज करते रहना। हाँ, जिसका कोई लिंक नहीं होगा, जो रेंज में नहीं आएगा, उसको जो है वो मैसेज नहीं रिसीव होगा। ठीक है, अब जो है वो डी की तरफ से इसी पाथ पे जो है वो रिक्वेस्ट चली गई। एक मतलब ये इसने डिस्कार्ड कर दी थी क्योंकि वही एस की रिक्वेस्ट थी, तो एक उसने जो पहले उसको रिसीव होगी उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करके जो सेंड कर रहा है, डी से जे पे जा रहा है, जे से एफ पे जा रहा है, एफ से ई पे आ रहा है, और एफ से एस को मिल रहा है। ठीक है, ये है रिप्लाई। रिप्लाई इसी एड्रेस पे डी जे एफ ई एस, इस तरह से जो है वो रिप्लाई मिल जाएगा।
फिर जैसे ही रिप्लाई मिलेगा, ये एक और एग्जांपल की हुई है, उससे पहले मैं आपको डाटा डिलीवरी दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो है ये डाटा की डिलीवरी होगी, डाटा SEFJD। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डाटा जो है वो डिलीवर हो रहा है। ये सेम बात जो उसको लिस्ट मिली थी ना कि रिप्लाई की, जो इसने जो था वो रूट डिस्कवर किया था SEFJD, इसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, ये एक और एग्जांपल की हुई है इसी तरह, ये सर्कल की फॉर्म में है। अल्टरनेटिव जो है इसमें जो है पाथ बन रहे हैं अब ये। ठीक है, तो ये बताया हुआ है। अब इसमें एक और भी काम होता है, फॉर एग्जांपल जो है ये जो है ई को यही रिक्वेस्ट मिल रही है, अब ये जो है ये एक और नया पाथ है। ठीक है, मतलब इससे जो है वो एस से जी है, ये नए नोड डिस्कवर हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एफ है, अगर ये सी जो है इसको रिक्वेस्ट नहीं करता, ये डिस्कार्ड कर देता है, तो देखें ये अल्टरनेटिव दो पाथ बन रहे हैं जो कि बिल्कुल न्यू है। ठीक है, जैसे वहाँ पे था। तो ये क्या होता है, सम टाइम क्या करता है, ये अपने कैशे में दोनों ही स्टोर कर लेता है डी, मतलब दोनों की तरफ से, पहले इसकी तरफ से रिप्लाई आ गया तो इसको वो डाटा पैकेट भेज देगा, फिर इसकी तरफ से रिप्लाई आ जाता है तो ये अपने कैशे में स्टोर कर लेगा अल्टरनेटिव के। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई नोड डिस्कार्ड हो जाता है, क्योंकि ये मोबाइल तो है, अगर ये मूव कर गया तो वो अल्टरनेटिव पाथ फाइंड आउट करेगा, सोल्यूशन देखेगा कोई अल्टरनेटिव पाथ है तो वो अल्टरनेटिव पाथ से जो है वो डाटा भेज देगा। तो ये इसी तरह इसने क्या किया हुआ है, एस है, इसने अपने कैशे में स्टोर किया हुआ है, एस से बी, बी से ई, ई से हम डी पे जा रहे हैं। फिर अल्टरनेटिव दूसरा किया हुआ है एस से ए से जी, जी से एफ, एफ से डी। ठीक है, ये दोनों, लेकिन प्रेफरेंस उसने किसको दी है, इसको दी है जो पहले डिस्कवर हुआ हुआ, तो मतलब जिसमें आमतौर पे ये पहले वही होता है जिसमें होप कम होते हैं। तो अगर ये किसी वजह से क्रैश हो जाता है या कोई इशू आ जाता है, बी डिस्कनेक्ट हो गया या कोई और इसमें से नोड जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो फिर ये अल्टरनेटिव पाथ जो है उसको चूज कर लेता है। ठीक है, उसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है इनके बीच में। ठीक हो गया, ये हमारे पास थी एग्जाम्पल 2। अब जो है इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं। हाँ, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आ गया वो है रूट कैशिंग। ये मैंने जैसे बताया कि ये क्या करता है, ये जो है डाटा यानी कि रूट जो है, रूट डिस्कवरी करने के बाद जो है वो कैशे में स्टोर कर लेता है। ठीक है, और कुछ देर के बाद जो है वो एक्सपायर हो जाता है, इसका टाइम जो है वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, एंट्री का, तो वो एंट्री जो है वो डिलीट हो जाती है कैशे से ऑटोमेटिकली, क्योंकि कैशे है वो परमानेंटली तो डाटा स्टोर नहीं करती। ठीक है, तो वो जो है वो कुछ टाइम के लिए जो है वो स्टोर करेगी और फिर उसके बाद जो है वो डिलीट हो जाएगी कैशे से। ठीक है, अगर अब फॉर एग्जांपल कोई नया नोड है, कम्युनिकेशन करनी है, तो वो दोबारा जो है उसकी डिस्कवरी करनी पड़ेगी। ठीक है, दोबारा डिस्कवर होगा और जो है दोबारा डाटा सेंड किया जाएगा। और इसमें अल्टरनेटिव पाथ का भी मैंने बताया, अल्टरनेटिव पाथ भी जो है वो कैशे में स्टोर होता है। अगर कोई लिंक जो है वो ब्रोकन हो गया होता है या नोड जो है वो ऑफलाइन हो गया होता है या टोपोलॉजी से आउट हो गया होता है किसी वजह से, तो वो जो है अल्टरनेटिव पाथ उसको भी यूज़ करता है। ठीक है, इसमें यही जो है वो बताया हुआ है उसके एग्जांपल के साथ, वो ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये रूट कैशे है, अल्टरनेटिव पाथ है। हाँ, इसमें एक दो और चीज़ें जो हैं वो मैं बता दूं। अब इसमें ये होता है स्पीड अप रूट डिस्कवरी भी होती है। स्पीड अप का क्या मतलब है, अब क्या होता है, अगर किसी नोड ने ना कैशे में कोई रूट फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है, तो अब ये वो नहीं करेगा कि कैशे में अगर ऑलरेडी उसके एक पाथ जो है वो फाइंड आउट है, मतलब किया हुआ है, तो वो दोबारा से रूट डिस्कवरी नहीं करेगा। कैसे, अब फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से था, एक नंबर है, ठीक है, ये बात है ZKGC। ठीक है, ZKGC, ये एक पाथ जो था वो डिस्कवर था ऑलरेडी। ठीक है, जाना इसने कहाँ पे था, डी के साथ जाना था ऑलरेडी, जो डी का जो पहला पाथ चल रहा था वो ये चल रहा था। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ, अब जो है ये इसने ऑलरेडी डिस्कवर किया हुआ था जी तक, डी ने तो डिस्कार्ड कर देनी थी ना, रिक्वेस्ट जो है वो नहीं, इसने किसी वजह से जो है एक्सेप्ट नहीं हुई थी। अब ये नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल अब इसने यहाँ तक जो था जे, मैं कहता हूँ कि इस एस था ना, एस ने डी तक गया, फिर जे से फॉर एग्जांपल उसने के तक जाना था। तो अब यहाँ पे ये जो जे था ये ऑफलाइन हो गया किसी वजह से। अब इसने एस ई एफ ये वाला पाथ जो फाइंड आउट हुआ है ना, ये कैशे में से ये इतना ही ले लेगा। ठीक है, बाकी जे को क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, फिर देखेगा एफ से मैं आगे कहाँ पे जा सकता हूँ, जी पे जा सकता हूँ, जी से मैं के पे जा सकता हूँ। तो ये कैशे में ये भी काम होता है। ठीक है, अगर मतलब कोई रूट जो है वो फाइंड आउट पाथ किया हुआ है, रूट फाइंड आउट है, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा,
तो वो उसको यूज़ कर लेता है, बाकी जो है जहाँ से करना है नोड ने वो वहाँ से डिस्कवर अलग से दोबारा शुरू कर देता है डिस्कवरी। ठीक है। इसी तरह जो है रूट की मेंटेनेंस होती है। रूट हर लेवल पे जाके जो है मतलब इंटरमीडिएट जो भी नोड आ रहे हैं उनकी जो है वो रूट की मॉनिटरिंग हो रही होती है। ठीक है, इस प्रोटोकॉल में उसको देखते हैं कि वो रूट मेंटेन किस तरह से होता है। रूट मेंटेन इस तरह से होता है, एक एरर जनरेट होता है। ठीक है, रूट एरर जिसे कहते हैं, ये आपको लिखना होगा RERR। ठीक है, ये जो है ये रिक्वेस्ट का समझ लें एरर है। ठीक है, ये बताता है, इन्फॉर्म करता है इंटरमीडिएट नोड के जो है नेक्स्ट वाला नोड वर्किंग नहीं है, तो आप अल्टरनेटिव पाथ जो है वो यूज़ कर लें। इसे कहते हैं, ये जो प्रोटोकॉल में ये रूट मेंटेनेंस होती है, मेंटेनेंस कर रहा होता है और रूट का एरर जनरेट करता है। मतलब कोई भी एरर आ गया, ये देखें। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, इसमें अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये ए से बी पे जाना था, बी से सी पे जाना, सी से डी पे, ये एक रूट जो है वो समझ लें डिस्कवर हुआ था। ठीक है, अब इसने ए ने बी को पैसे भेज दिया, बी ने सी को भेज दिया, लेकिन अब यहाँ पे ये डाटा की बारी है। ठीक है, रूट तो डिस्कवर हो गया था, ई तक जाना था, लेकिन अब क्या हुआ, लिंक जो है वो डी जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, डी की तरफ से इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं आ रही, वो या वो रेंज से आउट हो गया है। तो अब जो जिसने ये चीज़ डिस्कवर की है ना, मतलब अब सी है, तो सी ने क्या करना है, सी ने एरर मैसेज जनरेट करना है। ठीक है, एरर मैसेज जनरेट करेगा। एरर मैसेज में क्या बताएगा, अपने नेबर्स को मतलब ब्रॉडकास्ट करेगा एरर मैसेज को, कि जो डी है उसका जो लिंक है वो क्रॉस हो चुका है, मतलब ब्रोकन हो चुका है। एरर जनरेट करके ना डी बताएगा कि डी को जो है डी जो जो कैशे में जिसने डी का पाथ स्टोर किया हुआ है वो जो है उसको डिस्कार्ड कर दे, क्योंकि डी के साथ जो है वो अब लिंक नहीं रहा। तो ये सी जो है बी को भी इन्फॉर्म करेगा, फिर इसी तरह बी जो है नेक्स्ट ए को भी इन्फॉर्म कर देगा, अब ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, ये ट्रिगर चेंज जिसे कहते हैं, ये ट्रिगर चेंज आया है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा, अच्छा ये हम देखेंगे, सी ने बी को भेजा है, बी से हम ए पे आ गए। अब सी इसके अलावा भी एक काम करता है, सी देखता है कि कोई मेरे पास अल्टरनेटिव पाथ है ई तक जाने का। ठीक है, डेस्टिनेशन ई तक जाने का अगर कोई उसके पास अल्टरनेटिव पाथ होगा ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है नोड होता, यहाँ पे कोई नोड होता तो वो इसके थ्रू ई तक पहुँच सकता था। ठीक है, वो अपनी कैशे में चेक करेगा कोई अल्टरनेटिव पाथ है मेरे पास, अगर तो होगा तो वो उसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन करवा देगा ई टू ए। अगर नहीं है, पाथ अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करता है, वो उस पैकेट जो लेके जा रहा होता है, डाटा लेके जा रहा होता है, उसको डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, वो डिस्कार्ड कर देगा। डिस्कार्ड करने के बाद क्या होगा, दोबारा से क्योंकि रिस्पांस नहीं आ रहा, डाटा नहीं रिसीव हुआ होगा, एरर का मैसेज जनरेट हो चुका है, तो ए ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इसका पैकेट जो है वो रिसीव नहीं हुआ, तो ये दोबारा से रूट की डिस्कवरी करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैकेट सॉल्वेजिंग। ठीक है, इसको हम देखते हैं, इसमें क्या होगा। अब ये जो था रूट मेंटेनेंस में क्या हो रहा था, एरर जनरेट हो रहा था। ठीक है, ये जो काम अब सी ने किया है ना, जो पैकेट या तो सेंड हो गया, ठीक है, तो फिर तो वो ठीक है। अगर वो पैकेट जो है वो सेंड नहीं होता या डिस्कार्ड हो जाता है, तो उसको जो है वो मार्क कर दिया जाता है, सी वो मार्क कर देगा। ठीक है, वो जो है वो मार्क हो जाता है सॉल्विंग के थ्रू। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और इशू आता है, उसे कहते हैं स्टॉर्म। ठीक है, रूट जो है रिप्लाई स्टॉर्म। अब इसमें क्या होता है स्टॉर्म में, फॉर एग्जांपल जो है ए जो है ए जी तक जो है वो कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। ठीक है, कोई रूट जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहा है, तो अब होगा क्या, ये किस तरह से जो है वो फाइंड आउट करेगा। इसने क्या करना है, मतलब अपनी रिक्वेस्ट जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देनी है। ठीक है, रिक्वेस्ट जो है वो ब्रॉडकास्ट हुई, डी को भी मिल गई, बी को भी मिल गई, सी को भी मिल गई, एफ को भी मिल गई और ई को भी मिल गई। ठीक है, अब इन सब का फॉर एग्जांपल ये अज्यूम की हुई बात है, यहाँ पे लिंक नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये अज्यूम किया हुआ है कि ये सारे जो हैं ये जी के साथ ये जो है ये कनेक्ट है। ठीक है, और ये सारे अलग अलग कोई पाथ है। रिक्वेस्ट जो है ये नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पे भी जो है वो इसको मिल गया, ये भी मिल गया रिप्लाई, ये भी मिल गया। ठीक है, यहाँ से ये भी इसके साथ समझ लो कनेक्ट है, ये भी
पाथ यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी पाथ अवेलेबल है, बीच में इंटरमीडिएट कोई भी नोड होंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव समझ लें ये जो है ये पाथ थे, मतलब ए के साथ जी की कम्युनिकेशन हो सकती थी। अब इन सब ने क्या किया, जैसे ही मतलब जी डिस्कवर किया तो इन सब ने जो है वो रिप्लाई किया, ठीक है। रिप्लाई फॉर एग्जांपल ए पे जो है रिप्लाई आता है वो एट अ टाइम ये सारे एक ही टाइम में कर देते हैं, मतलब नोड कुछ इस तरह से है, इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि ए को जो है वो रिप्लाई एट अ टाइम बी से भी मिलता है, डी से भी मिलता है, ई से भी मिलता है, एफ से भी मिलता है और सी से भी मिल जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो है कोलिजन बन जाती है, मतलब रिप्लाईज की ना कोलिजन क्रिएट हो जाती है, स्टॉर्म एक बन जाता है। तो ए जो है वो हैंग हो जाता है, जो है उसको समझ नहीं आती कि मैंने जो है वो कहाँ से डाटा सेंड करना है, इतने ज़्यादा इकट्ठे जो है रिप्लाई आ जाते हैं, तो इसकी कैशे में स्टोर करने की जो है वो कैपेसिटी नहीं रहती। तो फिर क्या होता है, अब इस तरह के इशू को जो है वो किस तरह से रिजॉल्व किया गया, एट अ टाइम जो ना है, ठीक है, टाइम टू टाइम जो है वो ऐड होते जाएं, जितने ये चाहेगा उस नोड को अपने जो है कैशे में स्टोर कर लेगा। तो उसका सोल्यूशन ये, आप फॉर एग्जांपल ये देखें, ठीक है, ये एक होप है जो जी पर जाता है, ठीक है, दूसरा होप है बी से जी पे है, फिर तीसरा जो है सी बी जी, मतलब ये इनमें बीच में नोड आ रहे हैं, ठीक है। ये एक ही टाइम पे जो है वो रिप्लाई कर देते हैं, रिप्लाई बैक करते हैं, ठीक है, ए को, मतलब पहले रिक्वेस्ट चली गई जी तक पहुंच के रूट फाइंड आउट कर लिया, फिर जो है जब इन्होंने इकट्ठे रिप्लाई कर दिया ए को, तो फिर जो है वो ए जो है उसको समझ लें संभाल नहीं सकता, उसके कैशे में जो है वो ऑलरेडी जो है मतलब बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाएंगी, उनको वो एट अ टाइम जो है हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। उसको हैंडल करने के लिए जो है नोड स्टक ना हो, ठीक है, कोई ना कोई जो है वो पाथ को यूज़ कर ले, तो उसके लिए जो है इनकी रिप्लाई एट अ टाइम ये सेंड नहीं कर सकते, रैंडमली जो है वो अपने आप से जो है वो रैंडमली जो है नोड जो है बी सी बी डी ई एफ ये क्या करते हैं, ये रिक्वेस्ट रिप्लाई करते हैं, रैंडमली टाइम उसमें सेट कर दिया जाता है, ठीक है, रैंडमली डिले के साथ, कोई 5 मिनट कर रहा है, कोई 2 मिनट कर रहा है, कोई 3 मिनट कर रहा है, कोई 1 मिनट लेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से फिर जो है डिले के साथ टाइम जो है वो इजीली ये कैटर कर लेता है और जो है कैशे में स्टोर कर लेता है, अल्टरनेटिव पाथ भी अगर जब इसे रिक्वायर्ड हो तो ये उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये तो था हमारे पास DSR, ये इस तरह से इसकी वर्किंग देखी है, रूट मेंटेनेंस किस तरह से कर रहा है, ठीक है। इसको जो है मैं एक दफ़ा समराइज़ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि जो है आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। हमने आज जो देखा है वो मैनेट को देखा है, वैसे हमारा जो मेन चैप्टर चल रहा है वो एडहॉक नेटवर्किंग का चल रहा है, ठीक है। उसमें हमने एक एप्लीकेशन ही समझ लें, ठीक है, मोबाइल एडहॉक को देखा है, जिसमें हमारे नोड हमारी कम्युनिकेशन जो हो रही है वो मोबाइल के थ्रू हो रही है, ठीक है। मोबाइल का एडहॉक हमने देखा है, उसमें जो आज हमने प्रोटोकॉल उसके डिस्कस किए हैं, उसमें मेन प्रोटोकॉल जो हमने देखा है वो हमने DSR देखा है, डायनामिक सोर्स राउटिंग देखी है, ठीक है। किस तरह से डायनामिक सोर्स राउटिंग में जो है वो पाथ डिस्कवर होता है, इसको जो है हमने जो है देखा है, ठीक है, कि कोई भी नोड है वो ब्रॉडकास्ट करता है, फिर नेक्स्ट जो भी नोड आता है, ठीक है, वो उसी रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट करता है जहाँ जब तक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच जाता, ठीक है। फिर रिप्लाई बैक आता है, रिप्लाई बैक आने के बाद जो है वो डाटा ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने देखा है कि किस तरह से जो है रूट मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अगर कोई एरर आ जाता है, कोई लिंक ब्रोकन हो जाता है, या फिर जो है नोड मूव कर जाता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, तो उसको किस तरह से जो है वो डिस्कवर किया जाएगा, ठीक है। उसको देखा है, रूट मेंटेनेंस होती है इस प्रोटोकॉल में, ठीक है। तो उस डायनामिक राउटिंग में तो वो किस तरह से वो काम करता है, एरर जनरेट किस तरह से करता है, ठीक है। अगर जो है एरर जनरेट हो जाता है तो फिर उसको किस तरह से जो है अल्टरनेटिव पाथ पे भेजा जाता है, या एरर का मैसेज जो है उस तक पहुंचाया जाता है। फिर लास्ट पे हमने जो है रिप्लाई स्टॉर्म देखा है, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास से एक से ज़्यादा जब रिप्लाई आ जाएं एट अ टाइम, तो नोड किस तरह से उसको कैटर करेगा, ठीक है, वो ये किया जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए रिप्लाई स्टॉर्म को रैंडमली जो है वो डिले रखा जाता है सेंडिंग रिप्लाई में, हर एक जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो टाइम लेता है रिप्लाई सेंड करने में, ठीक है। ये तो था हमारा आज का जो टॉपिक जो हमने देखा है। इसके बाद जो हमारी डिस्कशन होगी वो है हमारे पास डेस्टिनेशन डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है। ये अब प्रोएक्टिव है, पहले हमने जो देखा था रिएक्टिव देखा था, वो हमारे पास ऑन डिमांड होता था,
ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ऑन डिमांड नहीं है, ये टेबल ड्रीवन है। ठीक है, ये टेबल पे डिपेंड कर रहा होता है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो टेबल पे डिपेंड कर रही होती हैं। इसका मैं जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बाकी जो है इसमें नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में जो है इसको एक्सप्लेन करूँगा। इसके टेबल जो है हम क्रिएट करेंगे, इसकी कुछ एग्जांपल जो हैं वो सोल्व करेंगे। ठीक है, डेस्टिनेशन सीक्वेंस में क्या होता है, एक सीक्वेंस नंबर होगा, सीक्वेंस नंबर जिसका सीक्वेंस नंबर की वैल्यू ग्रेटर होगी, उसका मतलब होता है कि ये जो एंट्री हुई है ये अपडेटेड है। ठीक है, अपडेटेड वैल्यू जो है वो आई है। सीक्वेंस नंबर जिसका ग्रेटर होगा इसका मतलब है ये लेटेस्ट वैल्यू है। ठीक है, इसके अलावा अगर सीक्वेंस नंबर इसमें सेम आ जाते हैं टेबल में, ठीक है, तो वो देखेगा कि कॉस्ट किसकी ज़्यादा है या होप किस में जो है वो कम है, तो उसको जो है वो अपडेट कर देगा। इसी तरह जैसे हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में किया था ना, कि वो जो आपस में जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे थे, पहले इनिशियल टेबल क्रिएट करते थे। ठीक है, फिर इनिशियल टेबल क्रिएट करने के बाद क्या होता था, अपने नेबर के साथ जो थी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी। फिर उसके बाद हर कोई जो हमारे पास राउटर था वो क्या करता था, उस टेबल को अपडेट करता था। उसके लिहाज से जो कुछ बेलमैन फोर्ड यूज़ कर रहे थे, कोई डाइजेस्ट्रा कर रहे थे। ठीक है, दोनों एल्गोरिदम यूज़ करके जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते थे। इसी तरह इसमें भी सेम यही काम होगा इसमें, लेकिन सीक्वेंस नंबर देखना है कि लेटेस्ट जो है इंफॉर्मेशन वो क्या शेयर हुई है। फिर उसके बाद लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बाद जो है देखा जाता है कि सीक्वेंस सीक्वेंस नंबर को देखा जाता है। फिर उसके बाद जो है होप को देखा जाता है कि जहाँ पे होप कम हो, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो कम हो, फिर उस वैल्यूज़ को जो है वो गेट किया जाता है। इसमें भी एडवांटेज इसके देखेंगे, इसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, लिमिटेशन इसकी क्या है अगर ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। तो इसमें कैशे नहीं है, टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा है और वो कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, उसको जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अब हमने जो है एडहॉक नेटवर्किंग में जो है एक प्रोटोकॉल देख चुके हैं। ठीक है, कुछ जो है एडवांटेज एडहॉक होते क्या हैं, एडहॉक का फ़ायदा क्या है, कहाँ पे इनका यूज़ होता है, सेलुलर वर्सेस एडहॉक नेटवर्क देखा है। फिर उसमें टेक्निकल चैलेंजेस क्या होते हैं, इश्यूज मैक को देखा है। ठीक है, फिर आज जो है हमने एक प्रोटोकॉल डायनामिक सोर्स राउटिंग प्रोटोकॉल को डिस्कस किया है। ठीक है, इसी तरह जो है अब इसी इसी में आप लोगों का जो है वो क्विज़ होगा। तो आपने एडहॉक नेटवर्किंग जो है वो अच्छे से तैयार कर लेनी है। इससे पहले जो हमने लास्ट वीक में जो है वो डिस्टेंस वेक्टर देखा था और इसके अलावा पाथ वेक्टर देखा था, राउटिंग देखी थी, उसको जो ऑटोनोमस सिस्टम के बाद जो भी हमने पढ़ा है ना वो सारा जो है वो नेक्स्ट क्विज़ में इंक्लूड होगा। तो आप लोगों ने जो है उसको तैयार कर लेना है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल कर लें या क्लासरूम में जो है वो कमेंट करके बता दें। कोई भी आपको इसमें इशू आता है तो आपने मुझे बताना है। ठीक है, अब एक और चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ। अब ये किस तरह का क्विज़ में आ सकता है क्वेश्चन, या पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये एग्जांपल देख लेते हैं इसी की। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, अब फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे ये मैं इस पे आता हूँ, ये एग्जांपल है। ठीक है, अब इस एग्जांपल को देखें। अब फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाता है कि आप पाथ बताएं। ठीक है, मैंने जाना है एल से जाना है, मैं आई तक जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मुझे रूट जो है वो फाइंड आउट करके दो, तो आपने जो है वो रूट फाइंड आउट करके देना है। ठीक है, सम टाइम कुछ इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट अ टाइम जो है जे ने भी डी पे जो है वो रिक्वेस्ट की है और के ने भी की है। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट जो थी वो इनको एफ की तरफ से आ रही थी, तो ये क्या एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, एक्सेप्ट होगी, किसकी डिस्कार्ड होगी और किसकी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी और किसको जो है वो रिप्लाई मिलेगा। इस तरह का टेक्निकल भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए जो है वो मैंने बता दिया है कि अगर मतलब यहाँ पे होप की तादाद कम है तो जाहिर बात है जहाँ पे कम होगी, प्रोसेसिंग टाइम कम होगा, उसकी रिक्वेस्ट जो है डी को पहले रिसीव होगी तो उसको ही रिप्लाई पहले करेगा। ठीक है, अदरवाइज़ बिल्कुल अगर अल्टरनेटिव रूट है, नया कोई रूट है, तो इसको भी रिप्लाई करेगा लेकिन बाद में रिप्लाई करेगा, ताकि वो कैश में अल्टरनेटिव पाथ भी कैशे में अपने स्टोर कर ले। ठीक है, बाद में उनको उसका जो है वो यूज़ किया जाए। तो इस तरह के जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज़ भी होंगे और उसमें जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, जिसको आपने इस तरह सॉल्व करके जो है वो पेपर पे जो है उसकी स्क्रीन शॉट लेके जो है वहाँ पे सबमिट करवाना होगा। ठीक है,
तो इसी तरह जो है डिस्टेंस वेक्टर में से आ सकता है, उसमें से सिनेरियो जिस तरह से हमने असाइनमेंट्स आपसे मैंने करवाई है, टेबल बनवाए हैं, इस तरह से टेबल बनवाया जा सकता है। कोई सिनेरियो दिया होगा, वहाँ उसको देख के आपने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने होंगे, इनिशियल टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, लास्ट टेबल, फाइनल टेबल क्रिएट करना है, वो जो है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।